शुरू होती है सैम और हेजल नाम की दो लड़कियों से जो अपनी डांस की वीडियो बना रही होती हैं, पर सारी चीजें सैम पर गिर जाती हैं। हेजल सैम को कहती है कि तुम्हारा गुड लक बहुत खराब है और कहकर सैम को अपने रूम में गुड लक टॉयज दिखाने लाती है। उसके पास बहुत से लकी टॉयज थे, लेकिन वहाँ पे अभी भी एक लकी पेनी की जगह खाली थी। हेजल कहती है कि लकी पेनी के आने से गुड लक आती है। तभी वहाँ की वार्डन आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वे सभी एक ऑर्फनेज में रहते हैं और अगले हफ्ते हेजल को अडॉप्ट करने एक फैमिली आने वाली है, जिसे दोनों बहुत एक्साइटेड थे। पर आज सैम यहाँ से जा रही होती है क्योंकि सैम 18 साल की हो गई थी। पर सैम यहाँ से जाने में डर रही होती है। तब हेजल उसे एक प्यारी सी झप्पी देती है और वो दोनों एक दूसरे को बाय बाय कहती हैं। जिसके बाद सैम वहाँ के सोशल वर्कर के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी में सैम को याद आता है कि जब वह छोटी थी तब उसे भी एक फैमिली लेने वाली थी, पर वे लोग आए नहीं। जिसके बाद सैम को आज तक कोई फैमिली नहीं मिली। इसके बाद सैम को उसके नए घर पहुँचा दिया जाता है और अगली सुबह वह उठकर काम के लिए तैयार होने लगती है। लेकिन उसके बैड लक की वजह से वह जो भी काम करती है वो बिगड़ ही जाती थी। पर वो किसी तरह इन सब से निपटते हुए एक सुपरमार्केट पहुंचती है जहां उसे एक नौकरी मिली थी, लेकिन वो वहां भी अपने बैड लक की वजह से अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इसीलिए वहां का मैनेजर सुपरमार्केट के बाहर ट्रॉली अरेंज करने को काम देता है। शाम को काम खत्म करने के बाद सैम ऑर्फनेज में हेजल से मिलने आती है। वहाँ पर सैम को पता चलता है कि जो फैमिली हेजल को अडॉप्ट करने वाले थे वो आए नहीं हैं। अब वह अगले संडे को आने वाले हैं। सैम जाकर हेजल से मिलती है। वह बहुत उदास होती है। तब सैम उसे समझाती है उसे जरूर एक फैमिली मिलेगी और वो भी इसी संडे को। हेजल थोड़ा खुश होती है और कहती है क्या पता उसे लकी पेनी भी मिल जाए। शाम के टाइम सैम एक कैफे के बाहर एक सैंडविच खा रही होती है। तभी उसे एक ब्लैक कैट दिखाई देती है। सैम उसे अपना कुछ सैंडविच खाने को देती है और उससे बात करने लगती है कि काश उसके पास थोड़ा गुड लक होता तो उसे वह हेजल को दे देती ताकि उसे एक अच्छी फैमिली मिल सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हेजल भी उसकी तरफ बिना फैमिली के रहे। पर तभी वो कैट सैंडविच लेकर भाग जाती है। सैम भी उठकर जाने लगती है। तभी उसे वहाँ एक गोल्डन पेनी मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेती है और अगली सुबह उठकर वो अपने सारे काम कर रही होती है तो वह नोटिस करती है कि उसका सारा काम परफेक्ट हो रहा है। वो उस पेनी को गौर से देखती है, उसे लेकर आजमाने लगती है जिससे काम खराब हो, पर हर बार वो काम परफेक्ट होती है। वह सुपरमार्केट में भी काफी अच्छे से काम कर रही होती है, जिसे देखकर उसका मैनेजर बहुत हैरान और बहुत खुश होता है। पर सैम की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है क्योंकि उसका गोल्डन पेनी गलती से टॉयलेट में फ्लश हो जाता है और उसके जाते ही उसका बैड लक शुरू हो जाता है। वह फिर से कैफे के बाहर खड़ी होकर सोच रही होती है। तभी उसके पास वो ब्लैक कैट आती है। सैम उससे बात करने लगती है कि उसके जाने के बाद कल उसे गुड लक पेनी मिली थी, लेकिन उससे वह गलती से टॉयलेट में फ्लश हो गया। ये सुनते ही कैट उससे गुस्से में कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एक कैट को बात करते हुए सैम हैरान हो जाती है। सैम देखती है कैट के गले में एक वैसा ही निशान है। ये देखकर वो समझ जाती है कि लकी पेनी उसे इसी ने दी थी। वो उससे एक और पेनी मांगने लगती है, पर कैट वहाँ से भागने लगती है। सैम भी उसका पीछा करने लगती है और एक जगह छुपकर देखती है कि वो कैट कोई पासवर्ड डालकर कोई पोर्टल खोलता है और उसके बाद उसके अंदर चला जाता है। सैम भी उसके पीछे उसके अंदर चली जाती है और इसके बाद वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वो कैट उसे वहाँ देखकर बहुत डर जाता है। वह उससे कहता है वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। वो कैट उससे बताता है कि उस दिन उसके कॉलर से गलती से उसकी पेनी गिर गई थी। वो पेनी लक लैंड वालों को इंसानों की दुनिया में भी लकी बनाती है, इसीलिए वो हमेशा अपने पास रखते हैं और यहाँ लक लैंड में इंसानों को आना मना है। तभी उन्हें कोई आता हुआ सुनाई देता है। वो कैट जल्दी से सैम को छुपा देता है। इसके बाद सैम देखती है दो लेप्रोकॉन उसके सामने आए जिन्हें बस एक खिलौने के रूप में देखा था। वो लेप्रोकॉन कैट से उसका पेनी मांगते हैं क्योंकि वापस जाने के बाद सबको पेनी वहाँ के पेनी डिपो में जमा करनी होती है। अब वो कैट बहुत परेशान होता है क्योंकि वो पेनी उसे किसी तरह ढूंढनी होगी। सैम एक आइडिया देती है कि वो लेप्रोकॉन के कपड़े पहनकर पेनी डिपो में जाएगी और फिर वहाँ से एक लकी पेनी चुरा कर लाएगी और फिर उससे पहले वह हेजल को गुड लक देकर उसे फिर वापस कर देगी। तभी हमें पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है और उसे इसका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि पेनी डिपो तक पहुंचने से पहले वह पेनी गेट पर ही जमा करनी होती है। तब सैम उसे अपने बैग के बटन को पेनी की जगह रखकर इस्तेमाल करने को बोलती है। बॉब को भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई
कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की कैप्टन सारे कैट का पेनी कलेक्ट कर रही होती है। बॉब सैम को वहाँ के दूसरे रास्ते से अंदर आने को कहता है और वो जाकर कैप्टन को अपनी बातों में फंसाता है और फिर जल्दी से उस बटन को डालकर आगे बढ़ जाता है। बॉब सैम को अपने फ्रेंड जेरी के कपड़े पहनने को कहता है और फिर वो पेनी डिपो की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ का अद्भुत नजारा देखकर सैम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद वह जेरी से मिलते हैं। बॉब जेरी को सैम से मिलवाता है और वो जेरी को कहता है कि सैम का आज पहला दिन है और वो यहाँ के पेनी डिपो में जाने को कहता है क्योंकि वहाँ पर जाना सिर्फ लेप्रोकॉन को ही अलाउ था। सैम जेरी के साथ अंदर चली जाती है जहाँ पर वे सारे लेप्रोकॉन के साथ मिलकर पेनी पॉलिश करने का काम करने लगते हैं और उसी दौरान उसके हाथ वही बटन आ जाता है और उसी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिसके बाद सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद सैम जेरी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि वो कोई लेप्रोकॉन नहीं है बल्कि वो एक इंसान है। उसकी बात सुनकर जेरी बहुत डर जाता है। वो बॉब से कहता है तुम्हें पता है ना कि अगर कैप्टन को ये बात पता चली तो वो उन दोनों को बैड लक भेज देगी जो ठीक इसके नीचे है। तभी वहाँ बैड लक सर्च करने के लिए रैबिट की फौज आती है। इसके बाद जेरी सैम को बताता है कि पहले जब कभी पेनी खो जाती थी तब वह बनी ड्रोन की मदद से उसे ढूंढ लाते थे पर उसे बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसीलिए उसे चार्ज करने के लिए सबसे पहले उन्हें गोल्डन क्रिस्टल की जरूरत होगी जो कि ऊपर के फ्लोर में है। जेरी सैम से कहता है कि वो जाकर बनी ड्रोन लाएगा और वो दोनों उसे कंट्रोल रूम में ऑपरेट करने के लिए कोई तरीका निकाले। इसके बाद वो तीनों लक फ्लोर की ओर बढ़ने लगते हैं। वहाँ पहुँचने पर सब सैम को ही देखने लगते हैं। तब बॉब सब संभाल लेता है और कहता है यह लातविया से है और हम इसे हमारा लकलैंड घुमा रहे हैं, जहाँ जेरी सैम को बताता है कि यहाँ गुड लक मनाया जाता है और साथ ही साथ गुड लक के नए नए तरीके भी सोचे जाते हैं और यहाँ ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिससे प्यार में लकी, राइट टाइम राइट प्लेस और बहुत कुछ। फिर वो सब ड्रैगन ही मिलते हैं जहाँ जेरी बताता है यही तो गुड लक की बिग बॉस है और ये बैड लक का एक भी टुकड़ा बहुत आसानी से सूंघ लेती हैं। और इसके बाद गुड लक क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है। सैम और बाकी मिलकर एक गुड लक क्रिस्टल बॉब की मदद से चुरा लेते हैं। फिर जेरी बनी ड्रोन को लाने चला जाता है। सैम और बॉब मिलकर कंट्रोल रूम में जाने लगते हैं। बॉब सैम को बताता है कि गुड लक क्रिस्टल तभी काम करेगा जब उसके अंदर का गुड लक बाहर आएगा और ये काम रेंडमाइजर में होता है और उसका चूरा बनाकर इंसानी दुनिया में भेजा जाता है। जेरी तब तक बनी ड्रोन के पास पहुंच चुका था और बॉब कंट्रोल रूम में जाकर उसे कंट्रोल करने का तरीका ढूंढता है। सैम देखती है वो पूरी दुनिया पर नजर रख रहे होते हैं। बॉब वहाँ के एक बनी का ध्यान भटकाते हुए उसका कंप्यूटर ले लेता है और स्ट्रिक की मदद से बनी को कंट्रोल करने लगता है और उसी पोर्टल की मदद से इंसानों को दुनिया में भेज देता है और बहुत जल्द ही वो गोल्डन कॉइन को खोज भी लेता है और जेरी होम बटन दबाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी कैप्टन एक अनाउंसमेंट करती है कि उसे एक पेनी की जगह एक बटन मिला है और उन्हें 3 कैट पे शक है जिसमें बॉब भी मौजूद होता है। तभी देखते हैं जो बनी गोल्डन पेनी लेकर आया होता है वो गंदा होता है और इसीलिए ना चाहते हुए भी डिस्पोजल क्लीनर में चला जाता है। अब उसे ढूंढने के लिए गुड लक और बैड लक के बीचों बीच जाना होगा क्योंकि वहीं पर सारा कचरा इकट्ठा होता है। वो दोनों एक लिफ्ट में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं पर सैम गलती से बैड लक वाला बटन दबा देती है और दोनों बैड लक में जाने लगते हैं और नीचे पहुँचते ही सैम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है और वहीं फंस जाती है। बॉब उसे वहाँ से निकलने का एक रास्ता बताता है और फिर लिफ्ट वहाँ से चली जाती है। सैम को बैड लक में कुछ मॉन्स्टर दिखते हैं, उनसे बचते हुए बॉब के बताए हुए रास्ते को ढूंढने लगती है पर किसी तरह वह रास्ता ढूंढ लेती है जिसके जरिए वह बॉब के पास पहुँचती है। वो दोनों अब लकलैंड के बीच में होते हैं। तभी बॉब देखता है कि सैम के जूते में बैड लक चिपका हुआ है। वे उसे तुरंत झाड़ने लगती है। तभी उन्हें वहाँ का रख रखाव करने वाला जेफ आता हुआ दिखाई देता है। वे लोग उसे देखकर वहीं छिप जाते हैं पर जेफ उन्हें देख लेता है और वह सैम के जूती से बैड लक साफ करने लगता है। जेफ सैम को अपनी मशीन दिखाता है जिसके थ्रू वह डायरेक्ट बैड लक को रेंडमाइजर में भेजता था। वह उसे बताता है कि एक दिन वहाँ का एक पाइप टूटने से वह पूरी तरह बैड लक में डूब गया था पर तब वहाँ पर वह ड्रैगन आई और देखते ही जेफ को उससे प्यार हो गया। इसके बाद वह अपने पावर की मदद से उसकी जान बचाई। उसके बाद वह उसके साथ नहीं रह पाया क्योंकि कभी कभी जेफ के पैरों में बैड लक चिपक कर उसके साथ आ जाती थी और वह ड्रैगन नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से गुड लक लैंड पर कोई परेशानी आए। पर तभी वहाँ कचरे के आने का अलार्म बजता है। वहाँ पहले ही बॉब अपना ड्रोन ढूंढ रहा होता है
पर वहाँ पर जैप उसे बताता है कि उसे आज सुबह ही उसे एक ड्रोन मिला था जिसके पास एक पेनी भी थी और उसे वह पेनी डिपो में भेज दिया है। सैम अब ड्रैगन से मिलने के लिए सोचती है और अपने साथ एक बैड लक का टुकड़ा भी ले जाती है। इसके बाद सैम ड्रैगन के पास चली जाती है। वह ड्रैगन सैम के पास बैड लक को सूंघ लेती है और तुरंत रैबिट को आवाज देती है। रैबिट तुरंत आकर सैम के पैरों के नीचे से बैड लक लेके जाते हैं। ड्रैगन सैम को एक गुड लक पेनी देती है और कुछ दिन अपने पास रखने को कहती है जिससे उसका गुड लक लौट कर वापस आ सके। सैम उस पेनी को लेकर वहां से निकल जाती है पर तभी वह देखती है कि बॉब को कैप्टन ने पकड़ लिया है क्योंकि उस बटन पर बॉब के हाथ के निशान मिले थे। सैम तुरंत जाकर उन्हें रोकती है और बॉब को पेनी वापस कर देती है और कैप्टन पेनी लेकर चली जाती है। बॉब सैम को पेनी देने के लिए थैंक्स बोलता है पर सैम कहती है उसके पास एक प्लान है जिससे बैड लक पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। वह दोनों जाकर जैब से छुपते हुए बैड लक के रेंडमाइजर को बंद कर देते हैं। तभी हेजल इंसानों की दुनिया में जाने का सोचती है। तभी उन्हें कुछ बैड लक की धूल दिखाई देती है। वे दोनों जल्दी से रेंडमाइजर में पहुंचते हैं। जैब की मशीन ओवरलोडिंग की वजह से फट चुकी थी। इस वजह से अब गुड लक लैंड भी अब पूरी तरह बैड लक में बदल चुका था और अब सिर्फ बैड लक ही वहां से बाहर निकलने लगते हैं। ड्रैगन भागते हुए रेंडमाइजर तक पहुंचती है। वह देखती है अब उनका गुड लक स्टोन भी खत्म हो चुका है और रेंडमाइजर भी बंद हो गया है। साथ ही उनका लक लैंड भी टूट चुका है। सैम ड्रैगन से कहती है उसे वापस अपने घर जाना है। तब सबको पता चलता है सैम एक इंसान है तो वे सब उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे ही सब जिम्मेदार मानते हैं। सब उदास होकर वहां से चले जाते हैं। सैम बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ था। बॉब उसे समझाता है तुम एक अच्छी लड़की हो जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती रहती हो। आज भी वह अपने दोस्त के लिए पेनी पाना चाहती है ना कि अपने लिए। तभी सैम को याद आता है कि उसने बैड लक में ही कहीं गुड लक देखा था। वो दोनों फिर से बैड लक पहुंचते हैं। वे दोनों वहाँ के जूस सेंटर जाते हैं। वहाँ का हेड रूटी उन्हें गुड लक का बॉक्स देता है। सैम जैफ और बॉब के साथ गुड लक और बैड लक को लेकर ड्रैगन के पास पहुंचती है और वहाँ ड्रैगन अपनी आग से इस बार 3 स्टोन बनाती है और इस बार वो रेंडमाइजर में बैड लक को नहीं लगाना चाहती थी ताकि सब कोई खुश रहे, कोई उदास ना हो। और दोनों गुड लक स्टोन को रेंडमाइजर में लगाने चली जाती है पर सैम बैड लक स्टोन को लेकर उसके पीछे जाती है और ड्रैगन को समझाती है कि उन्हें गुड लक और बैड लक दोनों की जरूरत है क्योंकि बैड लक की वजह से ही उन सब से वह मिल पाई और आप अपने सच्चे प्यार जैब से मिल पाई। ड्रैगन सैम की बात मान जाती है। सैम गुड लक स्टोन के साथ बैड लक स्टोन भी लगाती है और रेंडमाइजर शुरू हो जाता है जिससे सब पहले जैसे हो जाता है और सैम देखती है कि हेजल को भी उसकी फॉरएवर फैमिली मिल गई है। हम देखते हैं कि ड्रैगन पहली बार बैड लक लाइन में आती है और उसके साथ बाकी लोग भी आते हैं और वे उन्हें एक गुड लक स्टोन गिफ्ट करते हैं और साथ ही साथ वो बॉब को भी एक लकी पेनी गिफ्ट करते हैं और उसे गुड लक वापस आने के लिए कहते हैं पर बॉब मना कर देता है और सैम से कहता है अगर वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से बिता पाए तो वह सैम के साथ उसकी दुनिया में बिताना चाहेगा। बॉब सैम से कहता है सैम क्या तुम मुझे फॉरएवर फैमिली बनाओगी। ये सुनकर सैम बॉब को गले लगा लेती है और इस बार हम सैम और बॉब को हेजल से मिलते हुए देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।